बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के तनाज़ुर में चीन ने अपना अहम खुफिया हथियार पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। वो खुफिया हथियार क्या है और पाकिस्तान उससे कैसे इस्तेफादा करेगा? फिर आपके इल्म में ये खबरें चल रही हैं कि जनाब तुर्किया का एक बहरी जंगी जहाज जो है वो तुर्की पहुंच गया हुआ है और इसराइल जो है उसने छेड़खानियां शुरू कर दी हैं। जो पहले कहा जा रहा था, तुर्क मीडिया जो बात कर रहा था कि जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर जंग हुई तो इसका फैसला तल अवीव में होगा। क्या ये तज्जिया जो है तुर्क मीडिया का वो दुरुस्त होने जा रहा है? और भारत में भगदड़ मची हुई है, खौफ पैदा हो चुका हुआ है। एक और बड़ी अहम खबर है कि जनाब भारत में तैनात हमारे एक दोस्त मुल्क के दफाई अताशी को वहाँ की वजारत खारजा ने दफ्तर में तलब करके एहतजाज करने की कोशिश की, तो आगे से उन्होंने चला है। ये बड़ी अहम खबर है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि इन हालात में इमरान खान साहब इर्रेलेवेंट होते जा रहे हैं, गैर मुतल्लका होते जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आप लोगों के इल्म में है कि जनाब DGSPR और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक ने सियासतदानों को मौजूदा मुल्की हालात जो है इस पे ब्रीफिंग देनी थी, अपनी तैयारियों के हवाले से बताना था, जंग के खतरात के हवाले से बताना था, हमारे इकदामात के हवाले से बताना था, उधर से होने वाले हमलों के खदशात के हवाले से ब्रीफिंग थी ये। तो इसमें PTI को दावत दी गई थी, इन कैमरा ब्रीफिंग थी, बंद कमरे में ये बताया जाना था सारा कुछ, वो बताया गया। लेकिन PTI वाले जो हैं ये जनाब बाइकाट कर गए। इनके जनाब नहीं, इमरान खान को पहले रिहा करें। ये तो यार हुब्बुल वतनी का तकाजा था कि जनाब आप जाते, अगर इमरान खान वाला मामला है भी तो वहां ये बात करते, उनको बताते कि जनाब ये इमरान खान बड़ा अहम है इन हालात में, वैसे अहम हम कोई नहीं है। तो ये जनाब गए ने, इनके ना जाने से क्या इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे? बल्कि उल्टा इन्हीं के ऊपर तनकीद हो रही है, इन्हीं के लोग तनकीद कर रहे हैं। जनाब आपको जाना चाहिए था हुब्बुल वतनी के, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये तकाजा था। और साद रफीक साहब ने जो बात की है उसमें ही बड़ा वजन है। वो कहते हैं ये तो अपनी हुब्बुल वतनी जो है उसको मशरूत कर रहे हैं इमरान खान की रिहाई के साथ। यानी वही बात कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इमरान खान ही पाकिस्तान है और इमरान खान ने बाहर आके क्या कर लेना है यार। पहले भी हमने देखा है ना, जब 2019 अगस्त 2019 में उन्होंने कश्मीर की वो हैसियत, खुसूसी हैसियत जो खत्म की थी, तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा था पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके कि अब मैं आप जंग शुरू छेड़ दूं। और दूसरा ये इन्होंने कहा जनाब आधा घंटा जो हम जनाब वो एहतजाज किया करेंगे। एक मरतबा एहतजाज हुआ, वो मैंने उनका वो जो मतलब का हिस्सा है वीडियो का, उनके बयान का, वो भी आपको सुनाया था। तो ये तो जनाब कर बैठे हैं गलती मेरे ख्याल में। और दूसरा ये कि इनको जो मखसूस नशिस्तें देने का फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने, 5 एक तरफ थे और मंसूर अली शाह साहब ने वो फैसला तहरीर किया था जनाब, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त थी कि जनाब ये सीटें जो ये PTI की हैं। तो 5 जजों ने उससे इख्तलाफ किया था। आज 5 मई को सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच, तमाम जजेस उसमें शामिल है आईनी बेंच के, 15 अरकान पर मुश्तमिल ये आईनी बेंच है, वो नजरसानी की दरखास्तों की समाअत कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में तो जो फैसला था 8 जजों का वो गैर मौसर हो चुका हुआ है, क्योंकि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी थी पार्लियामेंट ने, उसके बाद तो वो फैसला जो है वो काबिल अमल ही नहीं रहा। इसी तरह की दरखास्तें वहाँ पेंडिंग है। अब PTI वाले शोर मचा रहे हैं जनाब। देखिए जनाब ये जो है अमीनुद्दीन खान साहब बेंच के जो सरबराह हैं, इन्होंने तो जनाब इख्तिलाफी नोट लिखा था और कहा था जनाब ये जो फैसला दिया है मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया है, 8 जजों ने जो फैसला दिया है, ये जनाब इस पे अमल ना भी किया जाए तो ये तो हिन अदालत नहीं होगा। और नईम अख्तर खान साहब ने उनके साथ एग्री किया था। देखिए जनाब ये कैसा बेंच बन गया। और भाई मेरे, ये 3 जजेस हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया था इस बेंच में शामिल। एक अमीनुद्दीन खान साहब हैं, दूसरे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं और तीसरे नईम अख्तर खान साहब हैं। इस बेंच में 3 वो जज भी शामिल हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त जो है उस पे PTI को मखसूस नशिस्तें दे दी थी। वो कौन साहबान है? जो मोहम्मद अली मदर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब हैं। ये 3 यानी कि 3 जज उस तरफ के, 3 जज उस तरफ के हैं। आईनी बेंच ने समाअत करनी है 26 महीने तरमीम के तहत। तो इसमें रौला क्या है?
वहां जब ओपन कोर्ट में दलाइल होंगे दोनों तरफ से, तो मामला खुल के सामने कैसे कोई डंडी मार सकता है यार। पहले ही आपने ये सुना दिया जनाब, वो जो फैसला आया था पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने वाला, तो वो किस कानून के तहत, आइन की किस शिक के तहत, किस आर्टिकल के तहत वो फैसला किया गया था, ये तो देखना है ना इस मंच ने। और फिर जनाब जो भारतीय मीडिया है वो मुसलसल बोंगियां मार रहा है, चवड़े मार रहा है। एक चवल तो वो मारी उन्होंने कल, मेन स्ट्रीम मीडिया एक झूठी खबर चलाता रहा इमरान खान साहब के हवाले से, किसी मेजर को भी बदनाम कर रहे थे साथ वो, उसका ना कोई सिर ना कोई पैर, लेकिन वहां उन्होंने चलाई। मैंने एक बड़े बरीक बिन साफी से पूछा कि जनाब ये इन्होंने क्या हरकत की, ये क्या खबर चलाई इन्होंने। उनका जनाब ये जो गलत फहमी है ना, हमारे भी यहाँ है कि जनाब पूरा पाकिस्तान 90% पाकिस्तानी, जैसे आरिफ अलवी ने कहा, फिर पता नहीं 80% आप पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान के साथ हैं। उनका ख्याल ये था कि ये जो भारत ने खबर चलाई है ना, उनका ख्याल ये था कि जनाब एक तूफान खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान में इंतशार फैलेगा और ये खाना जंगी का माहौल बन जाएगा, जैसे 9 मई को उन्होंने बनाया था। लेकिन वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं हो सकी, वरना इस खबर का कोई तुक ही नहीं बनता था कि ये खबर चलाई जाती है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाई जाती है। और इनके जो खुद सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, उन्होंने एक एक्स में, एक स्पेस में गुफ्तगू करते हुए, जनाब ये तो निकल ही नहीं लोग, जो 13 करोड़ का पंजाब है उसमें 100 लोग भी नहीं निकले थे उस दिन, जब इन्होंने 26 नवंबर को इन्होंने काल की दी हुई थी। ये खुद परेशान है, तो खुद ही ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान इररेलेवेंट हो जाए। क्या इससे इमरान खान गैर मुतलका नहीं हो जाते? जनाब जो पीटीआई जो है वो ब्रीफिंग में शरीक ही नहीं होती। और दूसरी जो चौल मारी है ना भारतीय मीडिया ने, वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो है ना दरिया चिनाब का पानी वो रोक दिया है बगलेहार डैम से। और भाई मेरे बगलेहार डैम में कितनी कैपेसिटी है, कितने दिन तक पानी रोका जा सकता है? वहां कौन से ऐसे तख्ते लगे हुए हैं जिसकी वजह से वो पानी रोकने की पोजीशन में है बगलियार डैम? ये भी एक झूठी खबर है। चिनाब चल रहा है और पानी आ रहा है, वो भी एक ना टेस्टर लगा के कोशिश कर रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान ने कहा हुआ है ना कि अगर सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी की तो फिर जनाब हम इसको समझेंगे हमारे ऊपर आपने हमला कर दिया है, तो ये टेस्टर लगा के चेक कर रहे हैं। ये भी झूठी खबर है सर। और जो मैं कह रहा हूँ कि भारत में खौफो हरास फैला हुआ है और खुद ही हुकूमत वहां की फैला रही है। उन्हीं का मीडिया ये बता रहा है कि जनाब रात 9 से 9:30 बजे तक जो फिरोजपुर है वहां जनाब ब्लैकआउट रहा, लाइटें बंद सारी, और जो सड़कों पे गाड़ियां थी उनकी लाइटें बंद आधा घंटे तक, कि पता नहीं क्या होने वाला है, पाकिस्तान हमला करने वाला है। मुश्किल मुश्किल कर रहे हैं वो। वैसे हमारी हाई अलर्ट पे है फौज जो है, ये इसी टाइम के नज़दीक ना जब ये वहाँ ब्लैकआउट किया गया, तो उससे पहले हमारी फौज को, खास तौर पर एयरफोर्स को हाई अलर्ट किया गया था। वो मुझे नहीं पता क्यों किया गया था, लेकिन किया गया था। और खबर यह है कि भारत अंडर प्रेशर है। यूरोपीय यूनियन ने भी पिछले दिनों मुतालबा किया है, जिससे भी ये राब्ता करते हैं वो आगे से कहता है जनाब आप जो पहलगाम वाला मामला जो है पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं तो उसकी तहकीकात करवाएं, सबूत तो देना, फिर आगे चलें। तो अब पता ये चला है कि उन्होंने इस हवाले से आलमी ताकतों को मुतमिन करने के लिए कोई तहकीकात वगैरह जो है ना वो शुरू की हैं भारत ने। और दूसरी बात जो मैंने की थी ना कि जनाब क्या पाकिस्तान और भारत की जंग है, जो तुर्क मीडिया कह रहे हैं जनाब ये तल अबीब में लड़ी जाएगी, क्या ऐसी ही कुछ सूरत बन सकती है? पहली बात तो यह है कि जनाब तुर्की का एक जहाज है, जंगी बहरी जहाज जो है वो पहुंच गया हुआ है जनाब कराची, और वो कह रहे हैं जनाब खैर सगाली के दौरे पे। वो जहाज करता क्या है जो जहाज आया पाकिस्तान? ये जहाज जो है ना इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि जो आप दो शिकन जहाज इसको कह सकते हैं, और तवील समुद्री जो है निगरानी का ये मिशन जो है ये निभा सकता है। ये जो जहाज है ये आके खड़ा हो गया जहां पे। और दूसरी तरफ जो मैंने कहा था तल अबीब वाली बात मैं कर रहा हूं, तुर्की तो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया हो ना। एक जर्नैल उसका आ रहा है यार पाकिस्तान में, दूसरा जर्नैल जा रहा है, त्यारे बार के C-130 जो हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस कर दिया पाकिस्तान को कि चंद घंटों में 500 टैंक जो हैं हम उनके उड़ा सकते हैं। और ऐसे ड्रोन्स भी हैं जो रडार में नहीं आ सकते। तो इसराइल जो है
ये अब मदद को पहुंच गया भारत के, और उन्होंने ये बयान दिया है नेतन्याहू साहब ने कि जनाब इसराइल जो है वो भारत के दिफा के हक की हिमायत करता है। यानी वो नाल ही खड़ा, वो मतलब पहले दिन किया इसने, कोई मुल्क नहीं नाल मासवाए इसराइल दे। और दूसरी तरफ इसराइल ने अगर तुर्की का तुर्की का जहाज जो है अगर पाकिस्तान में आके खड़ा हो गया है, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने शाम की सरहद पे तुर्की को एंगेज करने की कोशिश की है। इसराइल ने जो तुर्की की सरहद के करीब शाम का इलाका है ना, वहां एयर अटैक किया है F-16 तैयारों ने। तो ये मकसद उसका यही है कि जनाब जो तवज्जो है तुर्की की इस जानब मबजूल करवाई जाए। और खबर यह है कि जनाब यहाँ से भी F-16 उड़े हैं और उन्होंने जाके जनाब उनको लॉक किया है, तुर्की से उड़े हैं और उनको खबरदार किया है, इंतबाह किया है कि निकल जाओ यहाँ से, और वो निकल गए। ये तुर्क तैयारों ने शाम में दाखिल होके उनको एंगेज किया इसराइली तैयारों को, और उनको वार्निंग दी है। इस हवाले से कई लोग कह रहे नहीं यार उनको क्या जरूरत है, इस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन जो यरूशलेम पोस्ट है उसने इस खबर की तस्दीक की है कि जनाब उन्होंने हमारे तैयारों को इंतबाह किया है, वार्निंग दी है। और दूसरी बात यह है कि जो तुर्की के सदर हैं, वो इसराइल जो हरकतें कर रहा है, तैयब एर्दोगान, उन्होंने जो बात की है कि जनाब वो कह रहे हैं कि हम करीब से मुशाहदा कर रहे हैं कि ये इसराइल जो है ये क्या कर रहा है हमारे खिलाफ। हमने अगर कदम उठाया ना तो फिर मशरिक या मगरब से कोई तहफ़्फ़ुज़ देने वाला नहीं मिलेगा इसराइल को। इस सख्त ज़बान में जवाब दिया है तुर्किया के सदर ने। और फिर उन्होंने जाना था अज़रबैजान, नेतन्याहू ने, और तुर्किया के जो फ़ज़ाई हदूद हैं वो इस्तेमाल करनी थी, उन्होंने मना कर दिया, जनाब नहीं जाने देंगे आपको। तो फिर वो पता ये चला है कि जनाब उन्होंने अपना दौरा जो है वो मनसूख कर दिया, और वजह उसकी ये बयान की है कि जनाब वो शाम के जो हालात हैं और गजा के जो हालात हैं, इसलिए जनाब वो हम जो है ये दौरा जो अपना ये मनसूख कर, दौरे वैसे बड़े मनसूख हो रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के हालात जी कशीदगी आ। मलेशिया जाना से साढ़े वज़ीर आज़म ने ये भी नहीं जा रहे, और मोदी साहब ने 9 मई को रूस जाना सी, वो भी नहीं जा रहे। अच्छा, किसी दौर में ये बड़े पक्के यार होते थे रशिया और इंडिया जो है। अब सूरत हाल ये है कि मैं खबर दे रहा हूँ आपको कि जो रूस के दफाई अताशी है ना पाकिस्तान में, उन्होंने वार रूम का दौरा किया है, GHQ का पाकिस्तान का यार, और उन्होंने अपने रूस की तरफ से पाकिस्तान को मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया है। एक खबर। दूसरा कि ईरान के वजीर खारजा जो हैं ये पाकिस्तान पहुंच गए। चलो ये भी बड़ा गैर मामूली दौरा समझा जा रहा है। लेकिन इससे आगे बढ़ के एक मैं खबर दे रहा हूँ, ये कह रहे थे ना BLA वाले जनाब ऑपरेशन करेंगे, जब हम इधर से हमला करेंगे और उधर TTP वाले आ जाएंगे, पता नहीं कौन कौन आ जाएगा। उनका बंदोबस्त ईरान करके आया सर। ये मैं आपको एक और खबर दे दूं कि जनाब ईरान ने जो हमारे साथ सरहद लगती है वो तकरीबन सील कर दी है। वो कहते हैं जनाब ना उधर से कोई BLA का बंदा इधर आने देंगे, और ना ही इधर से कोई कार्रवाई करके जो हमारी तरफ आना चाहेगा उसको हम भागने देंगे। इस तरह का बंदोबस्त जो है ये किया गया है। अब आते हैं कुछ बड़ी खबरों की तरफ। एक तो आपके लम्ही है कि जनाब वहाँ जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब वगैरह चैनल है भारतीय, वहाँ पाकिस्तान के जो तराने हैं वो चलते रहे। ये हमारी वजारत इत्तलात का ये कारनामा है। लेकिन ये तो है ना जनाब यूट्यूब वालों के जरिए वो इन्होंने कार्रवाई डाली है। लेकिन एक और खबर जो है वो खबर ये है कि हमारी जो सिग्नल कोर है ना, उन्होंने भारतीय पंजाब में रेडियो के फ्री सिग्नल छोड़े, सारा दिन चलता रहा वहां पे, और वहां जो है वो म्यूजिक चलता रहा पंजाबी, और उसमें जनाब जो है सुंजा है पंजाब, एक है पंजाब, साडा है पंजाब, धरती पंजाब नानक दी, ए हीर वारस शादी, ए मलंगनी बुले शादी, इस तरह के ना गाने जो हैं जो हमारे और मशरकी पंजाब के सिखों के दरमियान जो मोहब्बत को उजागर करने वाले गाने हैं वो सारा दिन चलते रहे। उनसे वो जैम ही नहीं हो रहा था, सिग्नल ब्लॉक नहीं कर पा रहे थे। वो मेरे ख्याल 6-7 घंटे बाद जाके ना उनको ये होश आई, या वो जैम करने में इसको कामयाब हुए। आधा दिन गुजर गया इसमें। और दूसरी जो मैं कह रहा ना, एक दफाई ताशी को बुलाया, फिर उन्होंने आगे से कहा चला, वो मामला क्या है, भारत की वजारत खारजा के दफ्तर ने वहां
जो अज़रबैजान के दिफाई अताशी है ना, उनको तलब किया एहतजाज के लिए। और कहा क्या, उनका जनाब हमें इत्तला मिली है कि पाकिस्तान नेवी के जो जहाज इंटरनेशनल पानियों में खड़े हुए हैं, तो अज़रबैजान के जो कार्गो जहाज हैं वो उनको तेल फराहम कर रहे हैं, रिफ्यूल कर रहे हैं, उनको तेल भरा जा रहा है। तो आगे से पता क्या जवाब दिया उन्होंने कहा कि आप इत्तला की बात कर रहे हैं, मैं ये कंफर्म कर रहा हूं दफाई ताशी के तौर पे कि जनाब पाकिस्तान नेवी के जो जहाज इंटरनेशनल पानियों में खड़े हुए हैं ना, उनको हम ईंधन फराहम कर रहे हैं, कर लो जो करना। फिर आगे जाके उन्होंने कोई कानून की बात भी की, उनका भी कोई गैर कानूनी नहीं है, ना ये जुर्म है। उन्होंने कहा जो अमेरिकी जहाज इंटरनेशनल पानियों में खड़े होते हैं, उन्हें अरब ममालिक के जहाज जो हैं वो ईंधन फराहम कर रहे होते हैं, ऐसी कोई जुर्म नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि अगर ये जुर्म हो भी तो हम अपने भाई पाकिस्तान के लिए ये जुर्म करने के लिए तैयार हैं, करते रहेंगे। ये चिट्टा कोरा जवाब दे के जनाब वो आए नहीं उन्होंने, उनका यार जाओ। और दूसरी जो बात है, अहम तरीन खबर जो है आज की, वो ये है कि जनाब चीन जो है उसने दोस्ती का हक अदा कर दिया। ये तो आपके इल्म में है कि जनाब उन्होंने लद्दाख में और भारत की सरहदों के करीब जो है वो जंगी मशकें शुरू की हुई हैं, और उसकी फुटेजेस जो हैं वो भी जारी की जाती हैं जो वहाँ हो रहा है। तो वो जनाब चीन ने जो उनका सिग्नल कोर है ना, उसके जो डीजी हैं, उन्होंने पाकिस्तान का जो सिग्नल कोर है उसके डीजी के साथ इनका राब्ता हुआ। मैंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान हॉटलाइन जो है वो कायम हो चुकी हुई है। अब हुआ क्या है, चीन ने अपने फौजी सैटेलाइट जो हैं वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की मुकम्मल इजाजत दे दी है। ज़ाहिर है उससे फिर पाकिस्तान की जो सिग्नल कोर है या जो दफाई हमारी सलाहियत है उसमें इजाफा ही होगा ना। और उसमें हुआ क्या है, वो 3 फौजी सैटेलाइट हैं उनके जो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। एक मशरक से शुमाल, दूसरा मगरब से जनूब, और तीसरा मशरक से मगरब तक निगरानी के लिए पाकिस्तान को सैटेलाइट दिया गया। और मैंने ये अर्ज़ किया था कि हमने चंद दिन पहले अपग्रेड किया है अपना वो जो सिस्टम है रडार वाला, 350 किलोमीटर तक वो जो उसकी रेंज जो है वो होगी हुई है। और ये जो सारे मामला था ना, इसमें चीनी फौजी सैटेलाइट जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किसी और पे हम इन्हिसार नहीं कर रहे। और उसके कुछ कोड वगैरह भी होते हैं, वो कोड पासवर्ड जो भी है वो उन्होंने पाकिस्तान के हैंड ओवर कर दिए। असी चीन तो जनाब पहले फोन करिए उन्होंने तो पूछिए जनाब ये हो गया उन्होंने करिए, नहीं नहीं नहीं, उनका ट्रैक चलाओ तुसी, ये सारे जेडे फौजी सैटेलाइट है ना, अस्करी सैटेलाइट, इन्होंने तुसी इस्तेमाल करो। और आखिर में मैं अर्ज करूंगा जो राफेल इन्होंने लिया था, और वो कह रहे थे जनाब अगर राफेल होता अभिनंदन वाला जब वाकया हुआ था, ਉਹਦੀ मिट्टी जो पाकिस्तान की फजाइया ने रोली है ना, वो तो सोच भी नहीं सकते। अच्छा हुआ क्या, वो जो है ना ये कहते राफेल जो पाकिस्तान का ये JF-17 थंडर है ना, इसका जो ब्लॉक 3 है उसमें वो सारी खसूसियात हैं जो उसमें है, बल्कि उससे बढ़ के मैं बताता हूँ कैसे। एक तो ये J-10 है ना जो हमने लिया वो चाइना से, और दूसरा ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जिसकी मैं बात करूँ, उसमें जो PL-15 है ना लॉन्ग रेंज मिसाइल, वो जनाब उसमें नस्ब कर दिए गए हैं, अपग्रेड कितना उन्होंने इन्होंने, और उनकी रेंज है 200 किलोमीटर। जबकि राफेल में जो मिसाइल लगे हुए हैं लॉन्ग रेंज के वो हैं जनाब 150 किलोमीटर, यानी हम 50 किलोमीटर उनसे आगे हैं, हमारे लिए तैयार हैं। और रडार का मैंने बता दिया है कि 350 किलोमीटर उनकी रेंज होगी हुई है। और फिर ये भी मैंने बता दिया है कि जो अस्करी सैटेलाइट हैं 3 चीन के, उनके पासवर्ड कोड वगैरह जो है वो हमारी सिग्नल कोर को फ्राहम कर दिए गए हैं। तो उसके बाद ये राफेल चारा क्या करेगा, और जो हमारी फजाई बर्तरी है ना, इसको इंडिया वाले भी तस्लीम कर रहे हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।